फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, जो कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट से लिया गया है। आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस ये क्या है? आर्हीनियस जो है ना एक साइंटिस्ट का नाम है, जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट है जिसने 1884 में जो है ना पहली बार डिस्कस किया एसिड्स और बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे इसने सबसे पहले बार एसिड्स और बेसिस के बारे में अपनी थ्योरी दी है। सबसे पहले हम आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स पढ़ते हैं। एसिड्स तो हम नॉर्मली देखते हैं जो जायके में तुरश हो और जो जायके में तुरश हो और जो रेड लेटमस पेपर को ब्लू करे। हम तो वो पढ़ते, तो वो तो ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। अब हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे एसिड की डिफिनीशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक, इस नज़रिए के मुताबिक, एन एसिड इज़ डिफाइंड एज द सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion are called what? acid। ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट, जो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। अब एक लफ्ज़ आप डिसोसिएट पढ़ते हो, एक आयोनाइज पढ़ते हो। जब कोई आयोनिक कंपाउंड जो है ना अपने आयंस में तोड़ता है तो उसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। और जब कोई कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना आयंस जो जिस पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइज। ओके, अकॉर्डिंग आयोनाइज उस पे पार्शियली आयन डिवेलप हो जाते हैं और डिसोसिएट कम्प्लीटली वो तोड़ जाता है। ओके, ये डिसोसिएट और आयोनाइज के बीच का डिफरेंस भी आपने याद रखना है। अक्सर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कैसे कहते हैं? वाटर, जो वाटर के सोल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो जाए उसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। टू गिव हाइड्रोजन आयन जो हमें H+ दे दे, तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट होके H+ आयन दे दे तो उसे हम एसिड कहते हैं। आर्हीनियस ने बताया है एसिड वो सब्सटेंस, वो चीज़ जो वाटर, वो केमिकल जो वाटर में हम डालें और वो H+ आयन दे दे तो उसे हम एसिड कहते हैं। अब ये H+ आयन हमने पढ़ा है कि आयन स्टेबल नहीं होता, तो ये फिर उसी में मौजूद और उसी सोल्यूशन में मौजूद वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O+ आयन बना देता है जो कि एक स्टेबल है। या हम ये भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव H3O+ आयन आर कॉल्ड एसिड्स। ओके, जनरली जो है ना आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, यहाँ पर जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड जो है आयोनिक डिसोसिएशन यहाँ पर है। डिसोसिएशन जनरली डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एसिड्स है, एक कंपाउंड है यहाँ, तो हमें पता नहीं है कि ये एसिड्स है या बेस है। हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर जिसमें एज अ सॉल्वेंट हो, और उसमें उस कंपाउंड को डालें और वो H+ में और A- में जो है ना डिसोसिएट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो हमारे पास है, अगर उसको हम वाटर के साथ वाटर में एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये H+ और Cl- में जो है ना
डिसोसिएट हो जाएगा। अब जो है ना HCl, ये H+ मैंने तो बताया कि ये स्टेबल नहीं होता, तो ये उसी सोल्यूशन में मौजूद दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके H3O+ आयन एंड Cl- बना देता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, जो एक्वस सोल्यूशन में H+ और NO3- दे देता है। फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये एक्वस सोल्यूशन में H+ और HSO4- आयन देते हैं। एसिटिक एसिड लाइक CH3COOH एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास दे देता है H+ एक्वस और CH3COO-। हमारे पास फास्फोरिक एसिड जो है ना H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये दे देता है 3H+ एक्वस प्लस PO4 3- एक्वस, ये हमें दे देते हैं। अब हम आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस को पढ़ते हैं कि इसने बेसिस के बारे में क्या आइडिया दिया है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस बेसिस क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दोज केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइज के बारे में मैंने जो है ना पिछले बताया, which dissociate in aqueous solution to give hydroxyl ion, जो OH- हाइड्रोक्सल आयन आर कॉल्ड, ऐसा केमिकल जो वाटर में डिसोसिएट हो के OH- आयन या हाइड्रोक्सल आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेस कहते हैं, आर्हीनियस बेस। सही है। अब जनरली जो है ना आयनाइजेशन ऑफ बेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज BOH। लेट सपोज ये हमारे पास एक केमिकल है, ये वाटर में डिसोसिएट हो के B+ एक्वस और OH-। अब ये OH- हाइड्रोक्सल आयन जो BOH ने दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेस है। ओके, एग्जांपल्स क्या है इसकी? एग्जांपल पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इन्हें OH को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक्वस सोल्यूशन में जो हम इसे डालते हैं, तो ये Na+ में जो है ना डिसोसिएट और OH- में हो जाएगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये K+ में और OH- में। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखें NH4OH, ये वाटर में जो है ना अमोनियम आयन और OH- में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैल्शियम 2+ आयन्स में और जो है ना 2OH- आयन में डिवाइड हो जाता है। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें MgOH होल ट्वाइस, सो ये वाटर में डिसोसिएट हो के मैग्नीशियम आयन Mg2+ प्लस 2OH- आयन दे देता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंस जो प्रॉपर्टी आर्हीनियस दे दी, आर्हीनियस ने जो हमें बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, और दूसरा आइडिया दिया स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। इसने ये बात भी बताई है आर्हीनियस ने कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होना। तो अकॉर्डिंग इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे आने वाले लेक्चरों में, लेकिन आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो जल्दी से आयनाइज हो जाए, जो ज़्यादा H+ आयन दे, और जो कम H+ आयन दे तो उसे हम वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जो जल्दी आयनाइज हो के हमें जो है ना मोर OH- आयन दे, और वीक जो है ना बेस क्या है, जो आयोनाइज हो के जल्दी आयोनाइज नहीं हो जाए और हम एक जो है ना
लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन दे। तो ये थी आज की लेक्चर अबाउट द आर्हीनियस एसिड्स बेस। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।